वेलकम टू टेस्टिफाई मिनिस्ट्री। टेस्टिफाई मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आए मिलकर आज का पवित्र वचन सीखे। जय यीशु मेरे भाई और बहनों, पिता परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर की कृपा दया करुणा आप पर पूरी दिन बनी रहे। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, बहुत दिन के बाद आप सबसे जुड़ने का मौका मिला है फिर से, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मेरे भाई और बहनों, आने वाले हर हफ्ता हम 2 या 3 वीडियो छोड़ेंगे और आज से हम जो भी वीडियो डालने वाले हैं वो हर एक चीज परमेश्वर के बारे में सिखाएगा। हम बाइबल स्टडी की शुरुआत कर रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का जो पहला 4 सुसमाचार है, मत्ती, मार्कुस, लूकस, यूहन्ना, ये चारों को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्यों लिखा है, कब लिखा है और किसने लिखा है और उनका जीवन में क्या हुआ कि वो बदल के परमेश्वर के पास आए, वो सबको समझने की कोशिश करेंगे। इस समय मेरे भाई और बहनों, हम शुरुआत परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए करेंगे। तो इस समय अपने आंखों को बंद रखकर पूरे रात जो परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा उसके लिए धन्यवाद देते हुए हम शुरुआत करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमें पूरे रात से लेकर सुबह तक अपने कृपा और अपने करुणा से बनाकर सुरक्षित रखा है। हमें और हमारे परिवार को इस दिन पूर्ण रूप से तूने तंदुरुस्त रखा है, सोच, मन और शरीर में। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद कि इस पूरे दिन तेरे स्वर्गदूत हमें हर एक चीजों से बचा कर रखेंगे और हर चीजों में परमेश्वर तेरी महिमा होगा और हर एक चीज को तेरी ओर उठाते हुए यीशु भी ये प्रार्थना तेरे नाम से मांगते और कबूल करते हैं, आमीन। जय यीशु। मेरे भाई और बहनों, मत्ती, पहले हमें चीज समझना है कि मत्ती कौन था और मत्ती ने ये जो सुसमाचार लिखा है उसका थीम क्या है या उसका योजना क्या था लिखने का। तो पहले हम शुरुआत करेंगे मत्ती। मत्ती मेरे भाई और बहनों, किताब लिखा गया था, बहुत सारे ज्ञानी व्यक्तियों ने कहा कि इस किताब को लिखा गया था 55 एडी से लेकर 65 एडी के बीच में। मेरे भाई और बहनों, पहले 30 से 40 एडी हर एक वचन ओरली बोला जाता था, लिखा ही कुछ नहीं था। तो मत्ती ने हर एक चीज को अपने अनुभव से, ईश्वर के साथ रहते हुए जो अनुभव मिला, वो सब अनुभव को जोड़ते हुए ये किताब लिखा है। तो मेरे भाई और बहनों, मत्ती का किताब का थीम क्या था? मत्ती का शुरुआत ही होता है परमेश्वर के राज्य से। मत्ती का थीम है परमेश्वर का राज्य। पूरे मत्ती की किताब में उसने 55 बार मेंशन किया गया है कि परमेश्वर का राज्य। उसका किताब का थीम है परमेश्वर का राज्य। मेरे भाई और बहनों, जब हम मार्कुस पढ़ेंगे, मार्कुस अध्याय 2:4 में कहता है कि मत्ती का दूसरा नाम भी था, वो लीवाई था। तो मेरे भाई और बहनों, मत्ती को लीवाई भी कहा गया था। तो मत्ती का काम क्या था? मेरे भाई और बहनों, मत्ती एक तहसीलदार था, पैसा लेने वाला। तो मेरे भाई और बहनों, जब परमेश्वर उसके पास आया और कहा, मत्ती मेरे पास आओ और मेरे साथ चलो, हमें एक चीज जानना है कि परमेश्वर की जो कृपा थी वो मत्ती को पूर्ण रूप से बदल सकी। परमेश्वर को जो दया था, परमेश्वर को मत्ती को पूर्ण रूप से बदला। तो ये चीज जान लीजिए कि आप कौन हो, क्या भी करते हो, परमेश्वर की कृपा आपको बदल सकती है। क्योंकि मत्ती बाकी शिष्यों के जैसा नहीं था। मत्ती एक समझदार पढ़ा लिखा व्यक्ति था, वो तहसीलदार। परमेश्वर की कृपा उस कठोर हृदय को भी बदल सकती थी जिसमें शांति नहीं था, क्योंकि लोग उस तहसीलदार को पसंद नहीं करते। जो भी लोग पैसा लेता है लोग पसंद नहीं करते। तो तहसीलदार को भी पसंद नहीं किया गया। तो वो खालीपन था, वो प्रेम का लगाव नहीं था, लोगों की वाहवाही नहीं थी या लोग का प्रेम भरा शब्द नहीं था। लेकिन जैसे उसने यीशु को देखा और यीशु ने अपने प्रेम भरे शब्द से उसे बुलाया, वो आ गया उसके पास। मेरे बहने भाइयों, पहले हमें जानना है कि मत्ती हर एक चीजों में यहूदी लोगों को पूर्ण रूप से वचन समझाने की कोशिश करता है। कि मत्ती हर एक वचन में यहूदी लोगों को यह दिखाता है कि जो हमने सुना है इब्राहिम के समय से, इब्राहिम को जोड़ते हुए, मूसा को जोड़ते हुए, दाऊद को जोड़ते हुए, ईश्वर के जन्म तक जोड़ते हुए, उसने हर एक चीज को जोड़ा है। और हर एक चीज जो पुराने ग्रंथ में कहा गया है ईश्वर के बारे में, लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि जिसके बारे में हम सुने हैं वो आ चुका है। तो मत्ती का पूरा किताब परमेश्वर के जीनियोलॉजी जिसको बोलते हैं, परमेश्वर के वंश को जोड़ते हुए, मत्ती 1:1 में जब हम पढ़ेंगे, पूरे वंश को जोड़ते हुए दिखाता है कि पुराना ग्रंथ में जो भी कहा गया है वो अभी हो चुका है, क्योंकि वो आ गया, मसीहा आ गया। मेरे भाई और बहनों, हमें ये भी जानना है कि मत्ती 5:5 में जब हम पढ़ेंगे, जिसमें कहते हैं बीएटिट्यूड्स, कि परमेश्वर कहता है धन्य है तो मत्ती उसको पूर्ण रूप से समझाता है। तो मत्ती का हर एक किताब में लिखा हुआ मंत्र एक पूरा डिटेल में समझाता है। मेरे भाई और बहनों, मत्ती 12 शिष्यों में से एक था। तो उसने जो भी किताब लिखा है वो अपने पूरे अनुभव से लिखा हुआ है। इसलिए इस किताब में देखिए, वो प्रेम है, वो दया है, वो
और पूर्ण रूप से परमेश्वर के डिटेलों में लिखता है। हमें ये भी जानना है कि मत्ती हर एक चीज को छोड़ते हुए ईश्वर के पास आया, वो दिखाने के लिए कि स्वर्ग राज्य से ज्यादा और कुछ चाहिए नहीं। इसलिए उसके आने वाले किताब में पढ़ोगे, स्वर्ग राज्य की चिंता करो, उसकी खोज करो, हर एक चीज तुम्हें मिला जाएगा। क्योंकि मत्ती खुद खोज कर रहा था, मत्ती खुद स्वर्ग राज के पीछे गया और हर एक चीज उससे मिला। मेरे भाई और बहनों, मत्ती जब ईश्वर फिर स्वर्ग चले गए मृत्यु के बाद, मत्ती अलग अलग जाकर प्रचार भी किया। 2 से 3 जगह में जाकर जब हम पढ़ते उसमें बारे में कहता है कि पर्शिया, इफोरिया, वहां जाकर उसने परमेश्वर के वचनों को सुनाया है। तो मत्ती ने जो स्वीकार किया है, वो अग्नि, वो दया, वो प्रेम, वो जाकर लोगों को बांटा गया। तो मेरे भाई और बहनों, ये है हमारे लिए बात। आने वाला जो भी हम डालेंगे वीडियो, उसमें हम मत्ती के हर एक सुसमाचार को समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों उसने लिखा है और इसका महत्व क्या है। तो मेरे भाई और बहनों, हर एक चीज को जीने के लिए, हर एक चीज को मत्ती के जैसा करने के लिए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग राज निकट आया है, पश्चाताप करो, मत्ती कहता है। तो मेरे भाई और बहनों, स्वर्ग राज हमारे अंदर आया है। जो भी पाप हम जानकर अनजान कर करते हैं, वो सब पापों के लिए क्षमावान। इस समय अपने पूरे ध्यान को ईश्वर की ओर डालती हो। उसकी दया अगर मत्ती को बदल सकता है, हमारे घर में अगर कोई है जो बदला नहीं है, जो परमेश्वर के प्रेम को महसूस नहीं किया, वो सबको यीशु को उठाकर प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, में धन्यवाद देते इस दिन के लिए, धन्यवाद हर एक चीजों के लिए जो तू हमारे जीवन में करता है और करते आए। इस समय परमेश्वर, जिस प्रकार तूने मत्ती को बदला है तेरे दया से, हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हर एक भाई बहन जो अभी तक तुझे जानते नहीं है, परमेश्वर तुझे समझ नहीं, उनकी ओर दया कर, दया दृष्टि दिखा और उनके हृदय को बदल। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार मत्ती ने तेरे वचन को स्वीकार और कहता है कि पश्चाताप करो, स्वर्ग राज्य निकट है, तो हर एक पाप परमेश्वर जो हम जानकर या अजानते हुए करते हैं, वो हर पापों के लिए परमेश्वर तू हमारे लिए क्रूस पे चढ़ा, तो उसी क्रूस से वो लहू लेकर हमें शुद्ध कर, कि वो गलती फिर हम दोहराएंगे। तेरे प्रेम को हमारे हृदय के अंदर पूर्ण रूप से बना के हर एक चीजों में हम तुझे धन्यवाद देते हुए हर चीजों में तुझे महिमा दे। और ये प्रार्थना परमेश्वर तेरे नाम से हम मांगते और कबूल करते हैं। आमीन। जय श्री